नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच। जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है, ये मिड फरवरी का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, द मून कार्ड। मून कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इतना कंफ्यूजन आपके लाइफ में क्यों है। फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स टू फ्यू इयर्स 2024 स्पेशली अगर देखा जाए, कोई क्लैरिटी आपके लाइफ में नहीं था। पहली बार आप किस दिशा में जा रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, सही है या गलत है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ये जानने में आपको समय बीत चुका है। लेकिन फिर भी आपको ईएमआई पे करना है, फैमिली चलानी है, खुद को आदर्श पुरुष या तो महिला के हिसाब से इस समाज में एस्टेब्लिश करनी है। जितना भी ये कंफ्यूजन है अभी भी आपके लाइफ में है, लेकिन मून कार्ड जब आता है किसी के लाइफ में, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, इमोशनल ब्लॉकेजेस सब दूर कर देता है। जी हाँ, ये कार्ड ऐसा पावरफुल कार्ड है जो कह रहा है आप जितना आपकी इंट्यूशन के सुनोगे उतना ही ज्यादा आप क्लियर डिसीजन ले पाओगे। आपके अंदर वो ऑलरेडी बीज जो है डिवाइन ने दे के रखा है। जो बीज है आपका टैलेंट, आपका सामर्थ्य, क्रिएटिविटी, जिसके लिए आप इस धरती पे आए हो। ओके, आपके अंदर वो जो खूबी है उस खूबी को कोई और इस्तेमाल ना करे। जो भी आपके अंदर सामर्थ्य है उसको आप खुद ही इस्तेमाल कीजिए और एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाइए, खुद का बिजनेस क्रिएट कीजिए, खुद का ही कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जहां पे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये कार्ड है कंफ्यूजन का, बिकॉज आप वहां पे पड़े हुए हो, उसी जॉब में दिन रात आप जा रहे हो जहां पे आपको मुश्किल हो रही है जीना। 12 घंटे की जॉब, 14 घंटे की जॉब, 15-16 घंटे की जॉब, एक जॉब कर रहे हो वो खत्म हो रहा है, दूसरा जॉब कर रहे हो, एक दिन में दो जॉब हो रहा है, या तो ऐसा सिचुएशन हो चुका है आपका ऑलरेडी हेल्थ भी खराब हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुके हो, पैसे का फॉल डाउन होता है, लाइफ का फॉल डाउन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आप करते हो लेकिन बहुत बड़ा लॉस होता है, बिजनेस चलाने की कोशिश करते हो लेकिन आपको आगे का जो रास्ता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। पुराने जो इमोशंस है यहाँ पे कार्ड में देखिए, जो ये लॉबस्टर है जो बाहर निकल के आ रहे हैं, पुराने आपके अनकॉन्शियस फील्ड में जमा हुआ इमोशन है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि ऐसा भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है या तो था पहले, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुख महसूस करते थे, एक खालीपन महसूस करते थे। ये कार्ड कह रहा है पिछले जन्म से आपने कुछ ऐसा कर्म इस जन्म में लेके आए हो, उसके वजह से सब कुछ है, फैमिली है, जॉब है, ईएमआई चल रहा है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हेल्थ भी सही है, लेकिन आपको खालीपन महसूस होता है। अचानक से डिप्रेशन महसूस होना, अचानक से रो पड़ना, रोने का मन करना, सब महफिल में जा रहे, सब सेलिब्रेशन में जा रहे, दिवाली में, दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी में, आपको मजा नहीं आता है, आप सिर्फ दिखावे के लिए जाते हो। राइट? अगर ऐसा है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड साफ साफ कह रहा है जैसे आप डिवाइन से जुड़ोगे, जैसे आप तपस्या करोगे, जैसे आप ध्यान में जाओगे, जैसे आप हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, मैं डिटेल में कर रहा हूं एक एक कार्ड को, तब जाके ये जो क्लैश है, क्लैश कहां पे हो रहा है ये भी मैं कह रहा हूं आपको, आपकी थॉट्स, आपकी इमोशंस, आपकी मैस्कुलिन, आपकी फेमिनिन, आपका सूर्य, आपका चंद्र, आपका जो सूर्य नारी है, आपका जो चंद्र नारी है, इसमें अगर क्लैश होता है आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये समय है सही डिसीजन का, ये समय है आपके अंतरात्मा से बात करने का, ये समय है आपके स्पिरिचुअल पावर को जागृत करने के लिए। ओके स्कॉर्पियो, सो पॉजिटिव रहिए और जो भी कंफ्यूजन आपके लाइफ में था वो दूर हो जाएगा। जस्ट यू फॉलो दिस गाइडेंस। और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है
चीख चीख के कह रहे हैं आपके लाइफ में सक्सेस और विक्ट्री आएगा, बिकॉज नंबर 6 सक्सेस एंड विक्ट्री। किस फील्ड में? जॉब में, इन्वेस्टमेंट में, मेटेरियलिस्टिक गोल सेट करने में, खुद का लुक्स में, खुद का हेल्थ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक माय फ्रेंड। ऑल ओवर एस्पेक्ट में ये कार्ड एनर्जी दे रहा है आपको आगे जाके आपका जो सक्सेस है वो हासिल करने के लिए। आपको बहुत खूबसूरत बनना पड़ेगा अंदर से और बाहर से भी। अगर आपने फैशन चेंज नहीं की, ड्रेस चेंज नहीं की, आपके बहुत महीना हो गया, साल हो गए, आपने आपका जो कबर्ड है वो चेंज नहीं की, अभी ट्रांसफॉर्मेशन लाइए खुद के अंदर, खुद के बाहर, खुद के पोशाक में, लुक्स में, या तो आप कुछ स्टाइल चेंज करना चाहते हो उसमें लाइए। आपका शुक्र को सुधारिए, वाइब्रेंट रखिए खुद को। ओके, जो भी है आप फील कीजिए कि यू आर अलाइव ईच एंड एवरी सेकेंड। प्रेजेंट में जिए, ये कार्ड है प्रेजेंट का। आपको प्रेजेंट में जीना सीखना पड़ेगा, तब जाके जो मैनिफेस्टेड ऊपर जितना भी यहां पे लटका हुआ आप देख रहे हो कॉइन्स है, वो आपके मैनिफेस्टेड फॉर्म में है। आपका सक्सेस, उसको धरती पे तो खींच के लाओ, डिजर्व कैंडिडेट बनो। ऑलरेडी डिवाइन आपको वो प्रदान कर रहा है। आपने जो सोच लिया, जो कार्य कर रहे हो, आप बिजनेस में हो तो जॉब में हो, या तो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या तो आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, जहां पे भी हो, आप अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हो। एक सीढ़ी चढ़ के आपने वो स्वाद ले ली कि मुझे सक्सेस मिल रहा है, और आप काम करना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप शिखर तक ना पहुंचो, चलते रहना है। ये कार्ड है वो शुरुआत, ये कार्ड है सक्सेस, स्टेबिलिटी, विक्ट्री का एक अच्छा चॉइस आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में। जब आपकी शिव और शक्ति में बैलेंस रहेगा, जब आपके वीकनेस और पावर में बैलेंस रहेगा, स्ट्रगल और आपके जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें बैलेंस रहेगा, तब जाके आप यहां पे बैलेंस की कार्ड, यहां पे नए बिगनिंग का कार्ड, और नंबर 3 है क्रिएशन का कार्ड, ग्रोथ का कार्ड। आप ग्रो कर सकते हो। डिटेल में एक एक कार्ड कह रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ भी कह रहा हूं। जो डिवाइन ये कार्ड दिखा रहा है उसका विश्लेषण करके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपके अंदर जो पैशन है पैसे कमाने की, लाइफ में कुछ करने की, नाम की, यश की, वो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भी कह चुका हूं मैं, तब जाके सक्सेस, ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाला है, और उसका डिजर्व कैंडिडेट आपको बनना चाहिए। तब जाके 9 ऑफ कप्स, अगेन विश फुलफिलमेंट। कप्स कार्ड होता है इमोशंस का, कप्स कार्ड होता है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे आप स्पिरिचुअल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप एक मनी मेकिंग मशीन की तरफ नहीं देखे हुए, या तो सिर्फ पैसे कमाने, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्यार मोहब्बत डजंट मैटर, आया नहीं गया, नो। फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, या तो आपके स्पाउस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये कार्ड कहता है कि आप जब सबको इंपॉर्टेंस दोगे, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा खुद के लाइफ में, और आप खुश महसूस करोगे। जितना भी आप कमा लिया पैसे, आप खुश महसूस करोगे। ये आपका विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। सिर्फ आपका विश पैसा नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए, फैमिली भी होना चाहिए, लव पर्सन भी होना चाहिए, कप्स भी होना चाहिए, यानी कि इमोशंस भी होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। यह होता है लाइफ का परिपूर्णता। पैसे यहां पे, ओके, मनी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर है यहां पे। कंफ्यूजन से आप दूर आ गए। कंफ्यूजन क्या था? किसको प्रायोरिटी दे, रिलेशनशिप को या पैसे को, खुद को या दूसरों को? नो, सबको। ये कार्ड आ रहा है यहां पे। एक आ गया पेंटिकल का कार्ड, आपका जो स्थूल तत्व है, शरीर है, पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है आपका, और आपका इमोशनल एलिमेंट है। जैसे आप बैलेंस करोगे, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, वो मिलने वाला है। रिवॉर्ड, अवार्ड, गिफ्ट, प्रमोशन,
बिजनेस एक्सपेंशन, जो फल आप सोच रहे थे बिजनेस में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपने किया था, शेयर मार्केट डाउन है, या तो जैसे भी हो कुछ ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा, कोई ऐसा मदद डिवाइन से मिलेगा जो गिरा हुआ स्टॉक है उसमें से कहीं ना कहीं से आप प्रॉफिट कमा लोगे, या तो जो प्रॉपर्टी आप बेचने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं बिक रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, ओके, फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम कुछ फैमिली इश्यूज हो सकता है प्रॉपर्टी में, या तो सोशल इश्यूज हो सकता है, फैमिली के अंदर भी बहुत सारे कलेश रहता है कि वो प्रॉपर्टी नहीं हाथ से जाने दूंगा, तभी जाके कंफ्यूजन होता है वहां पे। आपको दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, सबको लेके आगे बढ़नी चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो दो शख्सियत यहाँ पे आपको देख रहा है वो शख्सियत और कोई नहीं, आपके अंदर का शिव और शक्ति है। जैसे आपका चॉइस रहेगा, बैलेंस रहेगा, दोनों शक्तियों के बीच आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और ये 9 ऑफ कप्स की कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट का समय आ चुका है। और द फुल कार्ड, नया शुरुआत कर रहे हो आप, कुछ बहुत बड़ा गेम प्लान है आपके लाइफ में, या न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, एक डिजायर है, नया पैशन, नया एडवेंचर, नया विजन आपकी लाइफ में आ रहा है फिर से, वाओ। और तभी जाके 111 हो रहा है यहां पे। माय फ्रेंड, आपके लाइफ में जो मून कार्ड लेके आया था पहले, एक डिल्यूजन, एक इल्यूजन, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वहां से आप दूर जा रहे हो। ये कार्ड कहता है जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लाइफ में बहुत सारे मुश्किल हालात आपके लिए सहज हो जाएगा। कोई भी चीज से आप गुजरते जाओगे, फूल आपसे आप बिखरता जाएगा आपके सामने, क्योंकि ऑलरेडी आपने आपके अंतरात्मा की सुनी है, जो काम आप इस धरती पे करने आए हो उसके लिए आपने स्टेप उठाया है, खुद के लिए, खुद के वजूद के लिए, खुद के स्टेटस के लिए, खुद के डिग्निटी के लिए, तब जाके द फुल कार्ड आता है। ये कार्ड कहता है कि आपको खुद का सुनना पड़ेगा, अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी, क्यों आप इस धरती पे आए हो, क्या करना चाहते हो, जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, तो कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ खुद का दिल का सुन के क्रिएटिव प्रोजेक्ट उठानी है, या तो यूट्यूब में चैनल बनानी है, ट्रैवलर बनना है, एडवेंचरिस्ट बननी है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, जो भी है खुद के लिए करनी है, दिल से जब तक तसल्ली ना मिले। 9 ऑफ कप्स नहीं आ रहा है, पैसे मिल जाएंगे इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ नहीं ये नहीं होता कि आप सक्सेसफुल बन जाओगे और आपको खुशी मिल जाएगी, आप देख लो खुद। तो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है फॉर मिड ऑफ फेब। वेरी गुड रीडिंग फॉर यू, आई एम वेरी मच हैप्पी कि कंफ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो और लाइफ में कुछ नया खुद से क्रिएट करने की कोशिश करोगे। वाओ, द सन कार्ड, आपके लाइफ चेंज हो रहा है ये फरवरी मंथ से। सन कार्ड में देखिए यहाँ पे 2 हिस्सों में बात करूंगा। जैसे आपका कंफ्यूजन था कैरियर में, द मून कार्ड था जहां पे आपके थॉट्स और आपके इमोशंस में क्लैश हो रहे थे और पिछले जन्म से कुछ ट्रॉमा थे आपके लाइफ में। सक्सेस होने के लिए बाधाएं आपको महसूस हो रहा था लाइफ में बहुत सारे। ये कार्ड में कहता है कि आपके लाइफ में ना वेरी इंपॉर्टेंट इज पॉजिटिव थॉट्स, बैलेंस इन बिटवीन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो आपका सूर्य है यहाँ पे, जैसे हमारी थॉट्स होती है, एयर एलिमेंट होता है, मैस्कुलिन पावर होता है, और आपके यहाँ पे जो घोड़ा आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपको एग्जैक्टली दिशा दिखाता है। आप अगर प्योर फॉर्म में जा रहे हो, आपके अंदर कोई नेगेटिव स्टेट नहीं है मेंटल लेवल पे या तो इमोशनल लेवल पे, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इंस्टिंक्ट है, आपका इंट्यूटिव पावर है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जैसे अपने सही रास्ता दिखे, आपने कदम बढ़ाई, सूर्य यहां पे जो है वो कहता है आपको रास्ता अगर डार्क भी है, खतरों से भरा हुआ भी है, सूर्य की शक्ति आपकी वो रास्ता साफ कर देगा, जला देगा जितना भी नेगेटिविटी था उसमें। अंधेरा में है वो रास्ता, अगर आपको दिशा नहीं दिखाई दे रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आपको वो सूर्य की किरण रास्ते को साफ साफ नजर दिला देगा आपके आंखों के सामने। और ये कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस का कार्ड ऑब्वियसली है, रिवॉर्ड का कार्ड ऑब्वियसली है, लेकिन क्यों है ये आपको जानना पड़ेगा। आप जितना
ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, जितना इनोसेंट हो जाओगे, लाइफ में छोटी सी भी खुशी का अगर अवसर आपको मिले, आप उसको ले लोगे। वो छोटी सी खुशी में जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बड़ा वृक्ष में परिवर्तन होगा फ्यूचर में, और वही जाके आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आपने लाइफ में आपके इंस्टिंक्ट की सुनी, इंट्यूशन की सुनी, सबकॉन्शियस माइंड की सुनी। जितना भी नेगेटिविटी था आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा, क्योंकि सन कार्ड आ रहा है। आप जो रास्ते में चल रहे हो, जैसे जैसे आप कदम देते जाओगे, वो सूर्य सन पावर आपका रास्ता उजाले से भर देगा। आपको दूर का विजन स्पष्ट नजर आएगा, खुद के लिए क्या करना है, आप क्यों इस धरती पे हो, क्या करना है। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। द सन कार्ड कह रहा है कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको रास्ता दिखाने वाला है, या तो रास्ता दिखाने वाली है। इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप भी महसूस कर सको कौन सा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, क्यों आ रहा है, और लाइफ में कैसे चेंज हो सकता है। बहुत पॉजिटिव ऑरा है उनका, ओके। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ कार्ड, डरावना, राइट। ये एक ट्रांजिशन का कार्ड है, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, नया तत्व लेके आने का कार्ड है खुद के अंदर। ईगो, प्राइड, डर जो भी आपकी लाइफ में था, एक तो रिलेशनशिप था जो आपके इस जन्म के लिए सही नहीं था, ये आपको भी पता है। पुराने कुछ कार्मिक रिलेशनशिप थे, अगर है आपके लाइफ में। डेथ कार्ड कहता है जो आपको पेनफुल सिचुएशन पे बरसों रखा हुआ था, कोई क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही थी रिलेशनशिप में। ये कार्ड साफ साफ कहता है आपके पांचों इंद्रिय भी चाहते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी चाहता है कि वो रिलेशनशिप जो आपने बरसों से संभाल के रखे, आप चाहते थे वो रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, आप चाहते थे जो चले गए हैं आपके लाइफ से वो वापस आ जाए। लेकिन डेथ कार्ड जब आता है, डिवाइन का आदेश होता है, जो पुराने रिलेशनशिप आपको तकलीफ में रखे थे, बहुत मुश्किल हालात में आपको छोड़ के गए थे, जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, जिन्होंने आपको वैल्यू दिया नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दी है, ऐसे इंसान के लिए आप आंसू मत बहाइए। डेथ कार्ड का अंत है एक, लेकिन उसके बाद नया शुरुआत, नया सूर्योदय हो रहा है, तभी जाके सन कार्ड आ चुका है पहले ही। आपने अगर ये वार्निंग साइन भी है, अगर आपने पुराने रिलेशनशिप को ही सब कुछ मान के रखा है, मान लीजिए वो रिलेशनशिप अगर आपसे चला गया है, दूर चला गया है, तो दुखी मत होइए। स्टार्टिंग में दुख होगा, लेकिन जैसे आप अंतरात्मा से जुड़ोगे, मेडिटेशन पे जाओगे और भगवान से प्रे करोगे, जैसे यहाँ पे ये प्रिस्ट प्रे कर रहा है। प्रे कर रहा है इसलिए नहीं कि वो जीना चाहता है, प्रे इसलिए कर रहा है कि वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है कि उसके लाइफ में जो भी फॉल डाउन हुआ है, ये जो एक ओल्ड पर्सन जो धरती पे लेटा हुआ है, वो उसका ही पुराना रूप है, वो उसका ईगो है, प्राइड है, उसका ही मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नेगेटिव पैटर्न है जो नीचे गिरा हुआ है। और डेथ कार्ड किसको काटता है? जो नेगेटिव सिचुएशन होते हैं आपके, लाइक काल भैरव, लाइक काली माता, राइट। सो आपके लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन था पहले, जहां पे आप फंस गए थे, जहां से आप निकल नहीं पा रहे थे, जैसे आप निकल जाओगे तो आपके लाइफ में क्या आ रहा है? सन कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, और 3 ऑफ कप्स की कार्ड है, क्रिएशन, इमोशनल क्रिएशन। आपके इमोशंस में बहुत पावरफुल एक परिवर्तन होगा, बहुत खुश महसूस करोगे आप, और फैमिली लोगों से जुड़ोगे, या तो आपके जो दोस्त है उनके साथ जुड़ोगे। जो इंसान आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है तो करने वाली है, उनके साथ छोटा सा थोड़ा सा डेटिंग हो सकता है, डिनर हो सकता है, आउटिंग हो सकता है। ये कार्ड है सेलिब्रेशन का, ये कार्ड है चीयरफुलनेस का, ये कार्ड है जॉयफुलनेस का, ये कार्ड है हैप्पीनेस का कार्ड, जो कह रहा है कि आप लाइफ में अगर दुखी थे फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, 3 मंथ्स अगर हो चुका है, वहां से आप बाहर निकलिए, दोस्तों के साथ जाइए, घूमिए, और तभी जाके कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत पावरफुल, बहुत प्यारा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, जो कह रहा है कि लाइफ में अगर आपने वो सुख या तो वो चीयरफुलनेस फॉर लास्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स आपने वो महसूस किया नहीं है, डिवाइन आपको और एक तोहफा दे रहा है, मौका दे रहा है कि चीयरफुल रहिए, खुश रहिए, और आपके अंदर में जो शिव और शक्ति है उसको बैलेंस कीजिए, एक अच्छा वाइब्रेशन रखिए, और हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए,
और आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे मिलना चाहेंगे, पुराने इंसान हो सकते हैं, नए इंसान है, आपके कोई क्रश हो सकता है जो चाहते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए फिर से। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका जो एक्स है, आप चाहते हो वो वापस आ जाए, तो ये कार्ड कहता है कि दैट पर्सन इज गेनिंग स्ट्रेंथ एंड करेज टू कॉन्टैक्ट विथ यू। वो जैसे ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे, धीरे धीरे पुराने जितना भी नेगेटिव सेल्फ था, डेथ कार्ड में आप देख लीजिए, वहां पे जो नेगेटिव सेल्फ था वो धराशायी हो चुका है। पुराने नेगेटिव फील्ड से उनका एनर्जी फील्ड पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और आपके साथ फिर से उनका एक मिलन का समय रहेगा। और इसके लिए आपको भी यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप भी पॉजिटिव रहिए और आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी समय आपका नेगेटिव था, दैट इज फॉर गुड रीजन, ताकि आप आपके स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाओ, उसका जो ऊर्जा है उसको बढ़ा पाओ और लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जो इंसान आपसे चले गए हैं दूर, वो खींचा चला है। आपके अंदर शुद्धता बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो जब खिलेगा, चक्रास जागृत होंगे, तब जाके आपके अंदर का जो शक्ति है वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है एज पर योर मैनिफेस्टेशन पावर। ओके, सो अगर आप पुराने इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, यू विल गेट दैट पर्सन एज पर योर ओन एबिलिटी, इट्स अप टू यू। बट यहां पे एक ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ आपके लाइफ में दिख रहा है। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। जो डर है, देखिए स्टार्टिंग में कहा डेथ कार्ड है यहाँ पे, अगर आपको कुछ डर है लाइफ में चेंजेस लाने का, चेंज कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि पुराना जो रिलेशनशिप है वो चला ही जाए, क्योंकि हमारे अंदर पुराने मेमोरीज पड़े हुए रहते हैं उस इंसान के लिए, राइट। ये स्टेज पे आके आप किसी का ज्ञान नहीं लोगे कि नहीं मुझे पुराना इंसान ही चाहिए, आप ऐसे ही कहोगे। बट जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे जो चला गया उससे बेहतर मुझे मिलने वाला है, या तो मिलने वाली है, या तो मुझे सोलमेट मिलने वाला है, जो भी है, ये आपका जो डर है खोने का, आपका डर है चेंज होने का, उससे जितना आप दूर जाओगे, जितना मुक्त हो जाओगे, आपका डर आपको कुछ कर नहीं पाएगा, नेगेटिविटी में नहीं डाल पाएगा। पॉजिटिव चीजों में जितना पड़े रहेंगे, पॉजिटिविटी को जितना अट्रैक्ट करेंगे, लोग भी पॉजिटिव आते जाएंगे आपके लाइफ में। नहीं तो क्या होता है, एक रिलेशनशिप से बाहर आए, आपके अंदर कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हुए, सेम टाइप के लोग आपके लाइफ में आते जाएंगे। आपने सिर्फ डिजायर्स के लिए, अटैचमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तब जाके मुझे शादी करनी है या तो मुझे रिलेशनशिप में रहना है, अगर ये थॉट प्रोसेस है, ये इमोशंस है, ये एक्शन रहेगा आपके अंदर, तो मान के लीजिए एक रिलेशनशिप चला जाएगा, सेम लोग आपके लाइफ में आते जाएंगे और सेम रिपीटेशन चलता जाएगा। तो आपके अंदर वो जो डर है ना अकेला रहने का, खोने का, ये सब जब आप दूर करोगे, आपको पॉजिटिविटी की तरफ डिवाइन खुद लेके जाएंगे, तब जाके आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, जैसे इंसान चाहोगे वैसे इंसान आपको मिलेगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। 27 फरवरी मेरा स्पेशल टैरो कोर्स रिलीज हो रहा है, जहां पे हम लोग टैरो के अलावा भी हम लोग यूनिवर्सल लॉ, ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी, एसोटेरिक मीडियम ऑफ टैरो, मिस्टिकल पार्ट ऑफ टैरो, साइकोलॉजी, ये सब के बारे में जानेंगे। और टैरो जानने का अर्थ होता है जब आप आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हो, आप इस धरती पे क्यों हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए और डिवाइन के साथ कैसे जुड़ के रहना चाहिए, ये टैरो सिखाता है। तब जाके आप डीप टैरो रीडिंग के साथ साथ खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हो, फुल ट्रांसफॉर्मेशंस, देन ओनली यू कैन गाइड समबडी एल्स। तो ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक रहेगा जहां पे आप क्लिक कर सकते हो और इंफॉर्मेशंस ले सकते हो इस टैरो कोर्स के बारे में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।